जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे ज्योतिष के अंतर्गत सबसे बड़े ग्रह के रूप में जिन्हें हम मान्यता देते हैं, देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, इस 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति ने कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन किया है और इस परिवर्तन का जो असर है वो विभिन्न राशियों पर सामान्यतः शुभ स्थिति में ही रहने वाला है, सिवाय सिंह राशि को छोड़कर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति चूँकि हमारे अंतरिक्ष में सबसे बड़े ग्रह के रूप में भी देखे जाते हैं और हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी सर्वोच्च स्थान रखा गया है और उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बृहस्पति जो है वो हमारे मानव शरीर में ब्रेन का कारक होते हैं, मस्तिष्क का, लीवर का, फैट का और हमारे बुद्धि, विवेक, चातुर्य, निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक संपन्नता, संतान और पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, ये इतने सारे हमारे मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी वजह से हमारे को इसकी उपयोगिता का आभास निश्चित रूप से होता है। और जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका निश्चित रूप से लोगों के जीवन पर आमूलचूल परिवर्तन दिखलाई पड़ता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का 12वें स्थान में गोचर हो रहा है, अर्थात वो 12वें स्थान में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिला जुला असर देखने को मिलेगा। अर्थात आर्थिक समृद्धि तो आएगी मगर उसी के अनुपात में खर्चे भी आपके अवश्य रूप से होंगे। धार्मिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी या धार्मिक यात्राएं आपको काफ़ी हद तक करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यह है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, संतान की तरफ से भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग आपके दिखलाई पड़ रहे हैं। भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़े, जितने भी भौतिक सुख हैं उनको खरीदने के या उनका सुख भोगने का योग भी मेष राशि वालों की कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित मान के चलिए कि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय आप लोगों के लिए बनेगा। हालांकि इसके उपाय मैं आपको आखिरी में बताऊंगा वीडियो के अंतर्गत कि किस प्रकार से बृहस्पति के दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि मेष राशि वालों को इस राशि परिवर्तन की वजह से व्यर्थ के विवाद और झगड़े टंटों में समय व्यतीत होगा या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 11वें स्थान में आना यानी लाभ भाव में आना सर्वदा भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य उदय होगा, आपको पूर्ण रूप से सुखों की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी में मान सम्मान मिलने के साथ साथ में धन आगमन के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी 101% लगेगी। और दूसरी बात, आपके पराक्रम में वृद्धि दिखलाई पड़ रही है, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी से त्रस्त चल रहे हैं तो उसके ख़त्म होने के भी काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। परिवार में एक सुखद माहौल
दिखलाई पड़ रहा है। घर में शुभ मांगलिक कार्यों के योग भी वृष राशि वाले व्यक्तियों को होंगे। और जो वृष राशि वाले व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के 101% योग बन रहे हैं आने वाले 13 महीने के अंतर्गत। और जो नव दंपत्ति हैं और जिन्हें संतान होने में थोड़ा विलंब हुआ था, अब उनके संतान होने के भी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। संतान की तरफ से आपको उन्नति और सफलता की जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से होने वाली है। इसीलिए वृष राशि वालों के लिए 11वें भाव में मीन के उपस्थिति में बृहस्पति का कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं 10वें भाव में इसकी उपस्थिति दिखलाई पड़ रही है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी अगर आपकी नहीं लगी है तो अवश्य रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। और अगर आप किसी रोजगार की तलाश में प्रयासरत हैं, चाहे वो व्यापार हो या व्यवसाय हो या नौकरी हो, उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यात्राओं के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। और एक विशेष बात जो ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, सरकार से लाभ प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपको सम्मान की प्राप्ति या पद की प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति की 9वें भाव में उपस्थिति निश्चित रूप से आपके भाग्य स्थान में होगी। इससे आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य उदय होगा। और ये 13 महीने का जो समय है वो कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ समय साबित होने वाला है। नौकरी में उन्हें पदोन्नति की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक जो स्थिति है वो बेहद मजबूत दिखलाई पड़ रही है। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को व्यापारिक सफलताएं प्राप्त होगी। नए नए व्यापार या व्यवसाय करने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। और जो नव दंपत्ति हैं, यानी जो नए शादीशुदा व्यक्ति हैं कर्क राशि वाले, उनको संतान होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। और तीर्थ यात्राओं के भी काफ़ी प्रबल योग कर्क राशि वालों के सम्मुख स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के योग बन रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको कोई मान सम्मान या पद की प्राप्ति तो होगी, बल्कि कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहारा मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 9वें भाव में उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि चहुमुखी लाभ की प्राप्ति उस राशि वाले व्यक्ति को होती है, जैसा कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के साथ में ऐसा निश्चित रूप से घटित होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों की देवगुरु की जो राशि परिवर्तन है वो 8वें स्थान में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य का पड़ला काफ़ी तेज़ी से परेशान कर सकता है। घर में व्यर्थ का विवाद, टेंशन्स, मानसिक समस्याओं का जन्म होना और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे विवादों की उत्पत्ति होना जिनकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान होगा और शारीरिक नुकसान की भी प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम का बृहस्पति माता को बहुत कष्ट प्रदान करता है। विदेशों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर से संबंधित अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको भी आकस्मिक रूप से कोई ना कोई नुकसान होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। परंतु नया वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए सिंह राशि वालों का ये कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव उनके लिए फेवरेबल साबित होने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों की गोचर में 7वें भाव में उपस्थिति होना बृहस्पति की कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में हंस महापुरुष नामक एक योग बना रहा है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और जिन कार्यों को आप करना चाह रहे थे उस कार्य की सिद्धि अवश्य रूप से होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का नाश होगा, बुद्धिमत्ता पूर्ण लिए गए निर्णयों से आपको आर्थिक लाभ होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, विदेश की यात्राएं होंगी और धार्मिक
आयोजनों को कराने में आपका धन खर्चा होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पद की प्राप्ति होगी और कहीं न कहीं जो आपके द्वारा लिए गए निर्णय पहले के थे उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात है कि संतान के विवाह होने के योग बनेंगे या संतान की तरफ से कोई सुख समृद्धि जैसी स्थितियां आपके सामने उजागर होती हुई दिखलाई पड़ेंगी। बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का छठे भाव में आना निश्चित रूप से जिन लोगों को पिछले कई दिनों से नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको नौकरी की प्राप्ति होगी और आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित समस्याएं और लीवर से संबंधित समस्याएं तुला राशि वालों को परेशान कर सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ, अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो इस 13 महीने में उसके कर्जा चुकने में या उस कर्जे से मुक्ति मिलने में आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। अपने मित्रों से कोई नुकसान या मान सम्मान को ठेस पहुंचने जैसी स्थितियां भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना पंचम स्थान में उपस्थिति दर्ज करा रहा है और जो कि भाग्य के मामले में काफ़ी अत्यंत सौभाग्यशाली साबित होगा। आपके नौकरी में या आपके व्यापार में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है या दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक संपन्नता प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और व्यापारी वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए तो ये विशेष रूप से सर्वश्रेष्ठ समय साबित होने वाला है। धन लाभ के, आकस्मिक धन लाभ के और रुका हुआ पैसा आपको अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और रोजगार के नए नए अवसरों की भी प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक संपन्नता के साथ साथ में आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल या प्रसन्नता का वातावरण देखने को मिलेगा और वैवाहिक जीवन में एक सुखद अनुभूति आपको अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों की बृहस्पति की चतुर्थ भाव में उपस्थिति हंस महापुरुष नामक एक योग बनाने वाली स्थिति में उपस्थित हो रहे हैं बृहस्पति, जिसकी वजह से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रमोशन अगर आपका ड्यू चल रहा है तो वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक उन्नति के भी काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। अगर आप पैसा कोई विनियोजित करना चाहते हैं या शेयर से संबंधित इनकम में पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम समय साबित होगा। भूमि, भवन इत्यादि खरीदने के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है। किसी पुराने शत्रु की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है और हो सकता है कि आपके शत्रुओं में वृद्धि हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को असहज वाले भाव में अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसी स्थितियां इसमें भी दिखलाई पड़ रही हैं। परंतु शनि की 7.5 चूँकि 29 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी, तो बृहस्पति का चतुर्थ भाव में आना और शनि की 7.5 का ख़त्म होना निश्चित रूप से धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति की पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में उपस्थिति नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके आलस्य में दूरी होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धन आगमन के एक से अधिक रास्ते आपको खुलते हुए दिखलाई पड़ेंगे। नए व्यापार प्रारंभ करने के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और अगर आप रोजगार से युक्त हैं परंतु और अन्य रोजगार के अवसरों की तलाश अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसकी क्रियान्विति होने के भी काफ़ी प्रबल योग इसमें दिख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, परंतु फिर भी एक बात जो विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा वो ये कि आपके रोग, शत्रु और कर्जे में इस आने वाले 13 महीने में करीब करीब इन चीज़ों से आपको निपटारा करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की मीन राशि में उपस्थिति दूसरे भाव में उपस्थिति दर्ज करा रहा है और ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब दूसरे भाव में उपस्थिति देते हैं तो आपकी इनकम को परमानेंट करवाने में, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करवाने में
आँखों से संबंधित और लीवर से संबंधित बीमारी को बढ़ावा देने में काफ़ी बड़ा योगदान अदा करते हैं बृहस्पति। वहीं दूसरी ओर जो राजनीति में अपना परचम फहराना चाह रहे हैं या जिन्हें अपनी राजनीति में सफलताएं पहले प्राप्त हुई थीं, कुंभ राशि वाले सभी व्यक्तियों को निश्चित मान के चलिए कि राजनीति से और रोजगार से कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी और आने वाले समय के लिए उनके मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी ही, बल्कि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिसका लाभ और उसका सम्मान उनको आने वाले कई सालों तक अच्छे रूप में प्राप्त होगा। मगर पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आना और स्वयं के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आना एक चिंता का विषय इस कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति की उपस्थिति मीन राशि में होना कहीं न कहीं एक व्यक्ति के लिए चमत्कारिक जैसी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि हंस महापुरुष नामक एक योग बनेगा जिसकी वजह से मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा, शुभ फलदायक रहेगा, भाग्य उन्नति में वृद्धि होगी, मान सम्मान में प्राप्ति होगी, नौकरी में और व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखलाई पड़ रही है, चहुमुखी लाभ, चारों तरफ से खुशियां आपके आसपास दिखलाई पड़ रही हैं, परिवार में एक खुशनुमा माहौल भी दिखलाई पड़ रहा है। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु यात्रा के दौरान सिर में चोट लगने के इंडिकेशंस भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। पेट से संबंधित बीमारियां या कह लीजिए मौसमी बीमारियां भी आपको आकर परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मीन राशि वालों की शनि की 7.5 अभी कुछ ही दिनों बाद में प्रारंभ होने वाली है, जिसकी वजह से उन्हें इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति की उपस्थिति होना सभी प्रकार से संपूर्ण प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होगा। ये तो बात करी मैंने कि बृहस्पति का मीन राशि में आना विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा शुभ और अशुभ स्थिति के रूप में। परंतु अगर बृहस्पति किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हमारे को दुष्प्रभाव दिखाए रहे हैं या दिखलाई पड़ रहे हैं, तो मैं कुछ उपाय आपको सुझाने जा रहा हूं, जिनके बारे में अगर आप उस पर अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि आप काले वस्त्रों को पहनना बंद कर दीजिए और प्रतिदिन शिव जी की पूजा अवश्य रूप से करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति को अपने विकास की यात्रा में अपने आप को प्रशस्त रखना है, मजबूत रखना है, तो किसी व्यक्ति को अपना गुरु बना लेना चाहिए। मगर सभी व्यक्तियों के लिए गुरु बनाना या गुरु बनना बहुत आसान कार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भोलेनाथ अर्थात शिवजी को अपना गुरु मानते हुए अगर आप शिवजी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति के जहां दुष्प्रभाव में कमी दिखलाई तो पड़ेगी ही, बल्कि आपके भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा ये कि आप शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी को केसर का तिलक लगाएं या केसर युक्त दूध से शिवलिंग को स्नान कराएं और रुद्राष्टक का पाठ अगर आप करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आपको चमत्कारिक लाभ बृहस्पति के अवश्य रूप से आपको प्राप्त होंगे। अगर आपको स्वास्थ्य में कोई पीड़ा रहती है या लीवर से संबंधित समस्याएं या नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं या रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है या आपके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह होने के पश्चात संतान होने में दिक्कत आ रही है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि बृहस्पति का दुष्प्रभाव आपके ऊपर अवश्य रूप से दिखलाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए या फिर प्रदोष का व्रत आप अवश्य रूप से करें, जिससे कि बृहस्पति के प्रभावों को सुप्रभावों के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। और 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवा कर तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में आपको अवश्य रूप से धारित करनी चाहिए। और ये शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को पहनने से जहां आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और जिन व्यक्तियों का विवाह विलंब कर रहा है या जिन व्यक्तियों के संतान होने में विलंब हो रहा है, उसे अवश्य रूप से इस सब की प्राप्ति होने में सहायता प्राप्त होगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।